सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। यमुना यस रचना के रचनाकार का नाम बताइए। यमुना यस रचना किन की है? तो ये घनानंद की रचना है यमुना यस। अगला क्वेश्चन अपना है, रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 तक मानी जाती है। तो विक्रम संवत 1700 से 1900 तक की जो समय सीमा है वो रीतिकाल की समय सीमा मानी। आनंद विलास जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन थे? आनंद विलास ग्रंथ के रचनाकार महाराज जसवंत सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जाति विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जाति विलास जो रचना है वो आचार्य देव की रचना है। आचार्य देव दत्त की रचना है जाति विलास। अगला प्रश्न देखते हैं, रस विलास। तो ये भी आचार्य देव की रचना है। रस विलास भी किन की रचना है? आचार्य देव। नेक्स्ट, प्रेम तरंग रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम तरंग रचना के रचनाकार कौन है? तो प्रेम तरंग रचना के रचनाकार आचार्य देव है। आचार्य देव की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले कौन थे? तो रीतिकाल को कलाकाल कहने वाले थे रमाशंकर शुक्ल और उपनाम था इनका रसाल। तो रीतिकाल को कलाकाल कहा था रमाशंकर शुक्ल, रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? श्रृंगार काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल नाम किसने दिया? रीतिकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि हिंदी साहित्य में काल विभाजन करते समय दोहरा नामकरण करने का जो प्रयास किया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना गया है? तो रीतिकाल का प्रवर्तक देखते हैं। तो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि त्रिपाठी को। माना है किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखिएगा, तो रीतिकाल के प्रवर्तक की बात आए तो चिंतामणि त्रिपाठी को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का प्रवर्तक। तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविकुल कल्पद्रुम किसकी रचना है? कविकुल कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो ये आचार्य द्विजदेव की रचना है। कविकुल कल्पद्रुम आचार्य द्विजदेव की रचना है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजान चरित्र रचना किसकी है? सूदन कवि की रचना है। सुजान चरित्र सूदन कवि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास है। केशवदास ने रसिक प्रिया की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोप पचीसी की रचना किसने की? गोप पचीसी की रचना, गोप पचीसी के रचनाकार का जब नाम पूछा जाए तो ग्वाल कवि की ये रचना है रामचंद्रिका। और प्रसिद्ध से प्रसिद्ध रचना है केशवदास की। एक रात में इसकी रचना की गई थी। छंदू का अजायब घर कहा जाता है और इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। तो रामचंद्रिका केशवदास की रचना। वीर सिंह देव चरित्र, और ये भी दोस्तों केशवदास की रचना है, प्रसिद्ध रचना है वीर सिंह देव चरित्र। नेक्स्ट रचना है पद्मावरण। ये पद्माकर की रचना है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना कह सकते हैं पद्माकर की। नेक्स्ट है जहांगीर जस चंद्रिका। ये भी केशवदास की रचना है। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न अच्छे लगे तो वही बात, पर्सन दमदार हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। पर्सन दमदार नहीं है, अच्छे नहीं है तो आप न सब्सक्राइब करेंगे, न लाइक करेंगे, न कमेंट करेंगे। सीधी सच्ची स्पष्ट बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।